जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तब कोच जो है टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठे थे। कुछ क्रिकेट के दिग्गजों ने यहां तक कहा था कि राहुल द्रविड़ से उन्हें सीख लेनी चाहिए और जो प्राइज मनी मिली है वो अपने सपोर्ट स्टाफ में डिवाइड कर देनी चाहिए। ये सवाल अब जब गौतम गंभीर से किया गया तो गौतम गंभीर भड़क गए। उन्होंने साफ कहा है कि बाहर बैठे लोग मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे अपना पैसा कहाँ किन्हीं लोगों को देना है। दुनिया जानती है मैं किस तरीके से अपने पैसे का उपयोग करता हूँ, कहाँ दान करता हूँ, कहाँ चैरिटी करता हूँ। बाहर बैठकर लोग मुझे नहीं बताएंगे जो कि खुद एनआरआई हैं। जी हाँ, उन्होंने एक तरीके से निशाना सुनील गावस्कर पर साधा है, क्योंकि सुनील गावस्कर वो शख्स थे जिन्होंने कॉलम लिखा था और कहा था कि गौतम गंभीर को जो प्राइज मनी है वो डिवाइड कर लेनी चाहिए सपोर्ट स्टाफ में। अब गौतम गंभीर का नंबर था जवाब देने का। गौतम गंभीर बड़े अपने तल्ख अंदाज में जैसी बात करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है कि खुद आप एनआरआई हैं, टैक्स बचाने के लिए खुद को एनआरआई बताते हैं, 11:55 की फ्लाइट आप पकड़ते हैं, इस तरह की चीज़ें आप करते हैं सिर्फ पैसे बचाने के लिए, और मुझे आप बता रहे हैं कि मुझे कितना पैसा लेना चाहिए, कितना पैसा नहीं देना चाहिए। साथ में गौतम गंभीर से ये भी पूछा गया कि भाई जो क्रिटिसिज्म आपको मिला है पिछले 8 से 9 महीने के आपके टेन्योर पर, उस पर आप क्या कहेंगे। उस पर भी उन्होंने कहा है कि देखिए 20 से 25 साल हो गए आपको कमेंट्री करते करते, आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमने नहीं जीती होती तो मैं यहाँ बैठा होता तो आपके सवाल क्या होते आप खुद बता सकते हैं। हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, खराब खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब खेले, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते हैं वो टीम का एफर्ट है। बाहर बैठकर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा आसान काम होता है वो। गौतम गंभीर ने कहा है, मैं 8 महीने से इस काम में लगा हूं, अगर नतीजे नहीं आते तो मुझे आलोचना से कोई दिक्कत नहीं। आलोचना करना लोगों का काम है। ऐसे लोग हैं जो 25 साल से कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, उन्हें लगता है कि भारतीय क्रिकेट उनकी निजी जागीर है। दुर्भाग्य से भारतीय क्रिकेट किसी की निजी संपत्ति नहीं है। 140 करोड़ भारतीय। इन लोगों ने मेरी कोचिंग, मेरे रिकॉर्ड से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के प्राइज मनी पर सवाल उठाए। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने पैसा कहाँ खर्च किया और कहाँ निवेश किया, लेकिन इस देश को ये पता होना चाहिए कि ऐसे खिलाड़ी जो एनआरआई जो भारत में कमाते हैं और पैसा बाहर ले जाते हैं, मैं 180 दिन बिताने के लिए 11:55 बजे भारत नहीं आता हूँ। मैं एक भारतीय हूँ, टैक्स बचाने के लिए कभी एनआरआई नहीं बनूंगा। ये निशाना किस पर था हर कोई समझ गया है। जिस तरीके की बात गौतम गंभीर करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, साफ यहाँ पर सुनील गावस्कर पर निशाना साधा है। इससे पहले जब न्यूज़ 18 को इंटरव्यू उन्होंने दिया था तो वहाँ पर भी उन्होंने सुनील गावस्कर पर निशाना साधा था। जब उनसे ये पूछा गया था कि कुछ क्रिकेटर्स हैं जो पान मसाले के ऐड करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तब गंभीर ने कहा था कि भाई इससे दुर्भाग्य कोई बात नहीं हो सकती कि आप आइडल हैं और आप इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। कोई भी हो, आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, आप अपने कामों से पहचाने जाते हैं। करोड़ों युवाओं को देख रहे होंगे, और पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किसी पान मसाले की ऐड करेंगे। बहुत और तरीके हैं पैसा कमाने के, और शायद अगर थोड़ा पैसा छोड़ना भी पड़े, क्योंकि आप बहुत युवाओं के रोल मॉडल हैं, तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और मैं अपने आप को कोई उस शैली में नहीं लेके जाना चाहता। 2018 में जब मैंने स्टेप डाउन किया था दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी से, तो मैंने 3 करोड़ रुपए छोड़े थे, और वो 3 करोड़ रुपए मैं ले सकता था, लेकिन मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ, आई शुड ओनली गेट व्हाट आई डिजर्व।